गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम गुलिंदर सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर के सिटी हाजीपुर से बोल रहा हूँ। तो आज मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ कि कोरोना वायरस का मतलब के कारण जो लॉकडाउन चल रहा है, तो कईयों के मन में सवाल है कि वो 21 दिन का ही क्यों रखा गया लॉकडाउन। तो इसके अलावा दूसरा सवाल उनके मन में ये है कि जो आइसोलेशन, इंक्यूबेशन पीरियड और क्वारंटाइन जो है, ये टर्म्स में क्या फ़र्क है ना। तो दोस्तों, 1918 की महामारी में स्पेन से एक वायरस H1N1 नाम का आया था, जो कि 2 साल कंट्रोल में नहीं आ पाया और 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों की उस समय डेथ हो गई थी। तो मतलब कि इसी तरह से आज जो कोरोना वायरस है, जिसको कोविड-19 के नाम से जानते हैं, ये चाइना से स्टार्ट हुआ था पिछले साल, तो ये नए रूप में दोबारा वापस आया है। तो इसके काफ़ी पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई है, बहुत सारी डेथ हुई हैं। इटली, जिसकी हेल्थ सेवाएं उत्तम दर्जे की हैं, तो उसमें भी अभी तक 80,000 लोग जो मतलब इन्फेक्टेड हुए हैं। इसी तरह से चाइना में भी 80,000 से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हुए हैं। और जो अमेरिका है, उसमें इसकी तादाद बहुत ज़्यादा, 1 लाख से ज़्यादा लोग क्रॉस कर गए हैं। तो अभी तक अगर भारत की बात करें तो इसकी आबादी 130 करोड़ है। तो अभी तक जो लॉकडाउन हुआ है उस कारण से थोड़ा फ़ायदा हुआ है, इसमें उतना तेज़ी से ये फैला नहीं है। लेकिन जो वायरस था H1N1, उसका जो लक्षण आदमी ने, जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड था, मतलब कि उसके जो लक्षण है वो 24 घंटे में सामने आ जाते थे। आदमी को खांसी, गला खराब, बुखार, ऐसे सिम्टम्स जो हैं वो 24 घंटे में पता चल जाते थे। इसलिए वो वायरस जो है वो ज़्यादा दूर तक फैलने की बजाय, किसी अदर के संपर्क में जाने से वो फैलने की बजाय कंट्रोल जल्दी हो जाता था। लेकिन कोरोना वायरस की दिक्कत ये है कि ये वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो 4 से 14 दिन है। तो 14 दिन तक इसका पता नहीं चलता कि कोई आदमी इससे संक्रमित है या नहीं, तो इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा लेता है डिटेक्ट होने में। तो जिस कारण से उन 14 दिन में अगर कोई आदमी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है और वो बहुत सारे लोगों के संपर्क में रहेगा 14 दिन, तो उससे वो बहुत सारे लोगों को इन्फेक्टेड कर देगा। इससे डेथ केसेस या प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी। तो इसके लिए इंतज़ार नहीं किया जा सकता था। सडनली कोई भी पीएम होता, चाहे वो मोदी जी हैं चाहे कोई और भी होता, उसको ये डिसीज़न ऑन द स्पॉट ही लेना पड़ना था। इसके लिए अगर थोड़ा टाइम दे देते, जैसे अभी लोग कह रहे हैं कि इनको पहले मज़दूरों को या लोग जो अपने घरों से दूर आए हुए हैं उनको घर पहुंचा देना था, चाहिए था। तो दोस्तों, अगर उनको घर पहुंचा दिया होता, अगर वो संक्रमित होते तो वो अपने एरिया में जाके फैलाते, तो उससे भी देश का नुकसान होता। तो इस लॉकडाउन का इमरजेंसी अनाउंसमेंट करने का फ़ायदा ये था कि जो लोग यहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे रहें, ताकि वो उस वायरस को अपने अदर एरिया में ना लेके जाएं। तो वैसे तो इंडिया में अभी तक ठीक ठाक ही चल रहा है, इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं। तो ज़्यादा अपने कहते हैं इलाज से परहेज अच्छा, तो परहेज़ यही है जो सरकार ने लॉकडाउन किया है कि हम अपनी देश सेवा करें, घर में बैठें, लोगों के संपर्क में ना आए, सड़कों पर भीड़ ना करें। पुलिस अपना काम कर रही है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं, वो देश सेवा कर रहे हैं, उनको वो मतलब डिस्टर्ब ना करें। वो काफ़ी इरिटेट हैं, लोग उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो उनको उनका काम करने दीजिए, आप अपने घरों में रहिए। क्योंकि 21 दिन के पीरियड में पता चल जाएगा। क्योंकि जिस आदमी को आज इन्फेक्शन हुई है, मान लीजिए उसको आज वो वायरस अटैक हुआ है, उसको पता नहीं है, उसके आज एंटर हुआ बॉडी में, तो वो 14 दिन के पीरियड में लक्षण सामने आएंगे। इसीलिए इसका 21 दिन टाइम रखा है कि पहले 14 दिन में जो कोई इन्फेक्टेड होगा तो 14 दिन में उसके लक्षण सामने आ जाएंगे। उसके बाद 7 दिन बॉडी उस वायरस के साथ लड़ेगी, तो उससे फिर फाइनल रिजल्ट आएगा, वो जिंदा रहता है बंदा या नहीं बचता, है ना। तो इसके लिए 21 दिन का टाइम तभी रखा गया है। लेकिन जो हालात अब इंडिया में हैं, लोग कंट्रोल से बाहर हैं, घरों में टिक नहीं रहे, बाहर घूम रहे हैं, तो इससे 14 दिन बाद पता चल जाएगा, बहुत सारी वायरल इन्फेक्शन बढ़ जाएगी। तो ये हो सकता है जो 21 दिन का
लॉकडाउन है, इसको बढ़ाकर 3 महीने या 6 महीने करना पड़े, अगर लोग नहीं सुधरेंगे। अगर लोग इसका सही तरीके से पालन करेंगे 21 दिन, तब फिर इसको आगे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से। लेकिन अगर लोग इसमें मनमानी करेंगे, घरों से बाहर घूमेंगे, तो इसमें बड़ी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी और इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में लोग धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। यहाँ पे मेले वगैरह लगते हैं, त्यौहार होते हैं, तो लोग गैदरिंग ज़्यादा करते हैं, भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। तो इसमें 130 करोड़ आबादी में लोगों की डेथ, बहुत केस बढ़ जाएंगे। तो अवेयर होना होगा। तो इसके लिए जो आइसोलेशन और क्वारंटाइन शब्द हैं, इनका क्या मतलब है? जो क्वारंटाइन है वो उस आदमी के लिए यूज़ किया जाता है जो शक के दायरे में तो है लेकिन संक्रमित नहीं है। तो आइसोलेशन शब्द उस आदमी के लिए यूज़ किया जाता है जो संभावित नहीं है, जिसके लक्षण प्रकट हो गए हैं, तो वो अब मतलब इन्फेक्टेड हो चुका है, वो क्लियर हो गया, तो उसको आइसोलेशन में रखा जाता है। तो अब किस किस आदमी को हम इंक्यूबेशन और दूसरा क्वारंटाइन में रखेंगे? उसके लिए जो आदमी संभावित होगा, संदिग्ध होगा, वो कैसे पता चलेगा? मान लीजिए किसी आदमी ने अभी वो हाल ही में विदेश से वापस इंडिया आया है, तो इसमें माना जाएगा कि हो सकता है वो बाहर कंट्री में इन्फेक्टेड हो और यहाँ पर आने पर वो वायरल इन्फेक्शन फैलाए। तो उस आदमी को क्वारंटाइन में रखा जाएगा, उस श्रेणी में रखा जाएगा। तो उसको मतलब कि एक अलग वार्ड में या उसके घर में ही मतलब साइड पर उसको रखा जाएगा, लॉक करके, मतलब उसको कवर करके निगरानी में, कि वो किसी और को इन्फेक्टेड ना करे। हालांकि वो इन्फेक्टेड नहीं है, शक के दायरे में है। तो दूसरा हो सकता है कि वो आदमी भी शक के दायरे में आएगा जो किस उस आदमी के संपर्क में रहा हो, जो आदमी विदेश से हाल ही में आया है वापस। तो क्योंकि उस आदमी को जो बाहर से वापस आया, हो सकता है वो वायरस से इन्फेक्टेड हो, तो जो आदमी उसके संपर्क में रहे हैं तो माना जाएगा कि वो भी इन्फेक्टेड हुए होंगे, तो उनको भी इसी तरह इसी कैटेगरी में रखा जाएगा। तो जब उनको 14 दिन इस निगरानी में रखा जाएगा उनके घर पर या किसी और जगह पे, तो अगर तो उनमें वो लक्षण 14 दिन में प्रकट नहीं होते, है ना, खांसी, गला सूखना, गले में दर्द, बुखार, इस तरह से सिम्टम नहीं मतलब सामने आते, तो इसका मतलब ये माना जाएगा कि या तो वो इन्फेक्टेड था ही नहीं उस वायरस से, या ये माना जाएगा कि उसकी बॉडी ने उस वायरस को ख़त्म कर दिया है अपने आप, तो उसको फिर रिलीव कर दिया जाएगा, तो उसको फ्री कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 4 से 14 दिन के अंदर में उस आदमी को ऐसे सिम्टम पैदा होते हैं कि उसका बुखार होता है, गला सूखता है, खांसी होती है, गले में दर्द होता है, इस तरह से सांस फूलती है, तो वो संदिग्ध माना जाए, वो उसका क्लियर हो गया है ना, तो उसको आइसोलेशन में रखेंगे। आइसोलेशन में रख के उस आदमी का 14 दिन जो है उसके बाद उसको 7 दिन तक लगातार ट्रीटमेंट दिया जाएगा। अगले 7 दिन में अगर उसकी बॉडी उस वायरस को ख़त्म कर देती है, और लगभग 80-85% चांस होते हैं कि बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो उस वायरस को मार देगी। लेकिन आज क्योंकि इम्यूनिटी लोगों की बहुत कमज़ोर है, हवा पानी भोजन पोल्यूटेड हैं, और जो फास्ट फूड हम खाते हैं, तो बॉडी की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो चुकी है। तो उसमें तो वो बाद में पता चलेगा कि 21 दिन में आदमी जो इन्फेक्टेड है बच पाता है या नहीं बच पाता है, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो यही है। इसलिए 14 दिन के बाद 7 दिन में आगे बॉडी क्लियर कर देगी कि वो आदमी बचेगा या नहीं बचेगा। तो इंडिया में 1 लाख के करीब वेंटिलेटर है, लेकिन आबादी है 133 करोड़। तो यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं लॉकडाउन का पालन ना करने के कारण, तो सोचिए कितने डेथ केस बढ़ जाएंगे, क्योंकि सुविधाएं उतनी नहीं हैं। 1 लाख वेंटिलेटर पे कितने लोगों को हम डाल पाएंगे? 10 लाख लोग भी इन्फेक्टेड हो गए तो देश में बहुत बुरा हाल होगा। तो इसलिए हमें इस समय चिंता ये होनी चाहिए कि हम
अपनी पूरी सुरक्षा को अहमियत दें, घर में रहते हुए अपने हाथों को साबुन या डिश वॉश अपने हैंड वॉश के साथ धोएं। इसके अलावा अपने दरवाजे की जो कुंडियां हैं, जो टैप्स वगैरह हैं, जहाँ जहाँ हमारे फैमिली के हाथ लगते हैं, तो उन जगहों को भी साफ़ किया जाए फिनाइल वगैरह के साथ, है ना, फ्लोर क्लीनर के साथ। फर्नीचर को साफ़ किया जाए, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों को जो है बचाया जाए वायरल इन्फेक्शन से, बीमार होने से खुद को बचाया जाए। अखबार वगैरह बंद कर दें। अगर बाहर से कोई दूध वगैरह की थैली आती है तो उसको प्रॉपर साबुन से धोकर ही यूज़ करें। तो इस तरह से बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी। इसके अलावा लॉकडाउन हो सकता है बहुत लंबा चले, उस दौरान लोगों की इनकम जनरेट होनी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि उनको घर पे रहना पड़ेगा। इसके अलावा उनका राशन ख़त्म होगा, तो किसान वगैरह अगर खेती नहीं कर पाएंगे तो अन्न की भी शॉर्टेज होगी। इसलिए अभी से ही हम अपने अन्न जो है, भोजन को दुरुपयोग ना करें, उतना ही भोजन यूज़ करें जितनी ज़रूरत है। सुबह के टाइम अचार के साथ रोटी खा सकते हैं। तो मतलब कि जितना हम अन्न पानी को बचाएंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। और सावधानी पूर्वक जो 21 दिन का लॉकडाउन है, इसमें सरकार का साथ दीजिए। देश सेवा का आपको मौका मिला है घर में रहकर, तो इसमें विचलित मत होइए, क्योंकि अगर लॉकडाउन सरकार को और टाइम बढ़ाना पड़ा 3 से 6 महीने, फिर हालात और भी बद से बदतर हो जाएंगे। ना तो आप काम पे जा पाएंगे, आपकी इनकम जनरेट होगी, और ऊपर से वायरल इन्फेक्शन के शिकार आप ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी अगर हम थोड़े दिन कष्ट सह लेते हैं, किसी न किसी तरह अपने 21 दिन निकाल देते हैं, चाहे हमारे पास पैसा है चाहे नहीं है, चाहे हम सुविधा में है चाहे दुविधा में है, तो हमें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखना होगा। तो विवेक बिंद्रा जी ने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, उसको भी देखें कि अगर आपका बच्चा बीमार हो गया, आइसोलेशन में चला गया, तो आपको उससे मिलने नहीं दिया जाएगा। अगर वो वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को आपके हवाले नहीं किया जाएगा। तो कितनी डेंजर स्टेटमेंट है। तो हमें बहुत ज़्यादा अपने आप को की केयर करनी होगी। इस चीज़ को हम सीरियस लें, इसके वीडियो हंसी मजाक के ना बनाएं। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करें ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट मिले, और देश सेवा का ये भी एक अच्छा मौका है वीडियो शेयर करना, ताकि ज़्यादा लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिले, वो खुद को सुरक्षित करें, देश को सुरक्षित करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जो इंटीमेशन है वो मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।